चाहिए। आज अगर किसी से पूछा जाए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कमा क्यों रहे हो, बोले खाने के लिए। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है क्यों पढ़ रहे हो, बोले अच्छी नौकरी मिले उसके लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हो, कमाने के लिए। कमाना क्यों चाहते हो, खाने के लिए। लेकिन खाना क्यों चाहते हो, जीने के लिए। जीते क्यों हो, खाने के लिए। बस यही आ गया। जीते क्यों हो, खाने के लिए। खाते क्यों हो, जीने के लिए। बस खाना पीना जीना यही रह गया। संसार के विषय भोग को उठा करके अगर तुम सोचते हो कि हमने मनुष्य शरीर धारण जो किया है उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये तुम्हारी भूल है। जो सुख मानव उठा रहा है पशु भी उठा रहा है। मनुष्य जो सुख गद्देदार बिस्तर पर सोने से प्राप्त करता है, गधा अगर धूल में लौट जावे तो वहां भी उसे सुख मिल रहा है। मनुष्य को जितना आनंद और स्वाद रसगुल्ला इत्यादि पदार्थ खाने से प्राप्त होता है, उतना ही आनंद गाय हरी हरी घास खा लेवे तो उसके लिए वही है। मनुष्य को गर्मी के दिनों में जितना आनंद एयर कंडीशन कमरे में मिलता है, कुत्ता नाली में बैठ जावे, भैंस तालाब में बैठ जावे तो एयर कंडीशन उसका वही है। सुख तो वो भी उठा रहे, किसने सुख नहीं उठाया। बुरा मत मानना, पक्षी भी दूर दूर उड़ करके चले जाते हैं। सुबह सूर्य की किरण निकलती भी नहीं उसके पहले अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। तुम क्या परिश्रम करोगे, तुम क्या मेहनत करोगे धनोपार्जन करने के लिए। 10 बजते तो 10 बजे से थोड़ी देर पहले जगते हो, भागा भागी पहुंचते हो और ऑफिस में लेट ही पहुंचते हो अधिकतर। लेकिन सूर्योदय से पूर्व ही अपने घोंसले का परित्याग कर देते हैं और सूर्यास्त के लगभग में वो पक्षी आते हैं। दिन भर वो भी दाना चुगते हैं, कुछ दाने अपनी चोंच में भर करके लाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, पालन पोषण कर देते हैं, उड़ना सिखा देते हैं। तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों को लालन पालन करके उड़ना और योग्य बना देते हैं। पर तुमने किया यही काम, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है। वो भगवत भजन नहीं कर सकते, उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। वो ज्ञान से परे हैं। तुम्हारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, समझदारी दी है, समझ सकते हो कि तुम्हारा जीवन किस लिए बना हुआ। इसलिए मनुष्य के जीवन का सबई पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। अधोक्षज का मतलब जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियतीत है, जो उस भगवान का भजन करना ही मनुष्य के जीवन का धर्म है। आप कहोगे भक्ति हम करते हैं, भजन हम करते हैं, इसका मतलब हमें जो लक्ष्य मिला है हम उस पर चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगली जो पंक्ति है वो उस पर विचार करना। क्या कहते हैं भागवतकार, भक्ति तो करें लेकिन अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, बिना कारण के भक्ति होवे। हम भगवान से किसी संसार के पदार्थों के लिए नहीं जुड़े, संसार के भोग के लिए नहीं जुड़े। अच्छा ध्यान रखना, बिना कारण के भगवान से जुड़ोगे ना तो भक्ति आपकी बढ़ती रहेगी, और कारण के साथ जुड़ोगे तो भक्ति कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। आपने जो कारण लगाया, मन में सोचा हुआ वो हो गया, आहा भगवान में तो बड़ी ताकत है, बड़े अच्छे भगवान है, ये है, तुरंत भक्ति बढ़ जाएगी। और जहां जो सोचा वो नहीं हुआ, अब इस भगवान में दम नहीं है। तभी तो आजकल लोग अपने उपास्य को भी बदल देते हैं। कुछ दिन राम जी, कुछ दिन भगवान कृष्ण, कुछ दिन शिव जी, कुछ दिन देवी जी, और आजकल तो नए नए भगवान निकल रहे हैं कुकर मुत्ते के जैसे। कहां कहां किस किस में लोग चला जावे कोई ठिकाना नहीं। ध्यान रखना,
10-10 फुट के 1000 गड्ढे खोद दोगे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही जगह पर 1000 फुट गड्ढा खोद दो, चाहे कितना भी बड़ा मरुस्थल क्यों ना हो, पानी वहां से निकल जाएगा। जिसकी साधना में अटलता होगी ना, उपासना उसी की सफल होती। एक का होके रहने में असमत भी है, एक का होके रहने में इज्जत भी है। एक के दर पर जब सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा है। यहां भी झुकाओ, वहां भी झुकाओ, वहां भी झुकाओ। क्यों? स्वार्थ ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि कहां 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 भटकते फिर रहे हो। अरे बुरा मत मानना, अब लोग देवी देवताओं को छोड़ करके मजारों पर जाकर के भी अपना मत्था टेकते हैं स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। क्या है ये? भगवान ने कहा है गीता में, जो जिसकी पूजा करता है उसे उसी लोक की प्राप्ति होती है। पितर की पूजा करने वाले पितरलोक, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त करते हैं और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं। तो कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? हमारी भक्ति जो हो ना अहेतुकी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे कि हेतु लगा करके अगर भक्ति करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैं एक ही बात पूछता हूं, जो बच्चा है छोटा सा 1 वर्ष का, उससे क्या हेतु लगाते हो? क्या उससे प्यार नहीं होता है? उससे प्रेम नहीं है क्या? उससे कुछ लेने की इच्छा रखते हो कि ये दे देगा? उसको तो देने की इच्छा करते हो, उसे देवे। उसी तरह से भगवान को देना चाहिए, वस्तु नहीं, अपना प्रेम और भाव समर्पित करना चाहिए। और देने के बजाय लेना अगर सोच रहे हो तो ये गलत है। दो, अपने प्रेमास्पद को देना चाहिए, प्रेमास्पद से लेना नहीं चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। विपरीत परिस्थितियां भी कभी कभी जीवन में आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई हेतु नहीं लगा करके भजन कर रहे हैं, बस भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए भजन कर रहे हैं। लेकिन कभी अगर तकलीफ हो जाती है जीवन में, कभी परेशानियां आ जाती हैं जीवन में, तो हमारी भक्ति थोड़ी हिलने लगती है, विश्वास डिगने लगता है। उस समय अपने आप को संभालो, उस समय अपने आप को संभालना चाहिए कि ये जो घटना घटी है, दुखद घटना घटी है, ये हमारे स्वयं का परिणाम था, कर्म का। हमने कर्म किया था जिसकी वजह से ये हमें फल भोगना पड़ रहा है। हम भगवान का भजन कर रहे थे, उसके लिए नहीं ऐसी घटना घटी। एक सच्ची घटना है, मेरे जानने वाले हैं, तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे वैष्णो देवी से, पूरा परिवार था उनका, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, भगवान न करे। लेकिन जो घटना है वो मैं बता देता हूं। पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे लोग मारे गए। पहले तो वो बहुत भक्त थे, लेकिन अब वो निष्ठुर बन गए। अगर हम वैष्णो देवी को नहीं जाते तो हमारा परिवार नहीं समाप्त होता। हम गए उनका दर्शन करने के लिए, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो यहां भक्ति हमारी, प्रेम हमारा मरने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो जावे, अनुकूलता में ही भजन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिकूलता में भी भजन होना चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद यदीरति प्रमेव हि केवलम्।
अनुष्ठान किया, व्रत किया, तपश्चर्या करी, भगवत कथा का श्रवण किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम नहीं हुआ तो फिर आपने सिर्फ पसीना बहाया, कुछ और नहीं किया। फिर उसी तरह से आपका परिश्रम व्यर्थ है। जिस प्रकार से किसी कन्या का विवाह होवे, बारात भी आई, स्वागत भी बढ़िया हुआ, विवाह भी हुआ वैदिक विधान के बीच में, लेकिन वो कन्या अपने वर के साथ नहीं गई, प्रेम ही नहीं हुआ उस कन्या का वर के साथ, तो शादी के हर खर्च व्यर्थ हैं। ठीक उसी तरह से हमने समस्त साधनों को किया लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ तो हमारे सारे साधन बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे वो साधन। इसलिए मूल बात परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा से प्रेम करने का कोई विधान है क्या, कोई प्रक्रिया है क्या, कोई नियम है क्या? मैं उन लोगों से एक ही बात पूछता रहता हूं, आप अपने छोटे से बच्चे से प्रेम करते हो तो कौन सा नियम अपनाया था, कौन सा विधान अपनाया था आपने कौन से मंत्र का जाप किया था, लगाव रखा था? अच्छा, लगाव उस बच्चे से कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोच लिया ये बच्चा मेरा है, ये हमारा है। इसी तरह से जिस दिन आपने परमात्मा के लिए सोच लिया कि परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा से अपने आप लगाव हो जाएगा, परमात्मा से प्यार हो जाएगा जी। परमात्मा को दूर समझने लगोगे, संसार के लोगों को अपना समझने लगोगे तो परमात्मा से प्रेम कभी भी नहीं होगा। लेकिन संसार के लोगों को दूर समझने लगोगे, परमात्मा को अपना समझने लगोगे तो जरूर परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। आप कहोगे जिसे देखा नहीं उससे कहते हैं प्रेम करें, और जो सामने है उससे कहते हैं प्रेम हटा दो। कैसे संभव है? अच्छा, एक बात बताओ, किसी कन्या का जिसका विवाह नहीं हुआ, उस कन्या से पूछना तेरा घर कहां? अपने पिता के घर को दिखा के कहती है ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, बंगले। लेकिन उसी कन्या का विवाह हो जावे, संसार बस जावे उसका, उसके बच्चे हो जावे, उसके बाद उससे पूछना तेरा घर कहां, तब क्या कहेगी वो? पहले अपने पिता के घर को दिखा के कहती थी ये मेरा घर, अब अपने पति के घर को दिखा के कहती है ये मेरा घर। जिसने जन्म दिया, जिसने लालन पालन किया, जिसने शिक्षा दी, जिसने पढ़ाया लिखाया, विवाह करने के लिए खूब पैसे खर्च किए, वो पिताजी, वो भैया अब पराये लगने लगते हैं। विवाह के बाद आती भी है तो कहती है हमारा घर तो वो है, यहाँ तो 2-4 दिन के लिए आ गए, घर तो वही है। उस पति को देखा नहीं था लेकिन वो पति अपना लगने लगा। जब कोई ब्राह्मण ने पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया, पति से प्रेम हुआ तो पति अपना लगने लगा, जिसने लालन पालन किया वही पराये लगने लगे। इसी तरह से सदगुरु के माध्यम से अगर भगवान का पाणी ग्रहण, भगवान स्वीकार कर ले तुम्हें, अपना हाथ तुम्हें लेकर के, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारा हाथ लेकर के भगवान के हाथ में दे देवे, भगवान से तुम प्रेम करने लोगे, दुनिया पराई हो जाएगी और भगवान अपने लगने लगेंगे। लेकिन उसके लिए प्रेम करना पड़ेगा, नहीं प्रेम करोगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए नोत्पाद्येद यदि रति तो श्रमेव हि केवलम् धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का लक्ष्य अर्थोपार्जन नहीं, बल्कि धर्म का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। सार है मनुष्य के जीवन का भक्ति करना, पूजने योग्य कोई और नहीं, एकमात्र परमात्मा है। भगवान ने जो 22 अवतार यहां पर धारण किए, एक एक करके सौनक सूत जी महाराज ने सबका स्मरण किया है। और अंत में एक बात कहते हैं, जितने पुराण हैं
उन समस्त पुराणों का सार अगर कुछ है तो इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मतम। भागवत नाम का जो पुराण है वो समस्त पुराणों का सार है। भागवत की रचना कब, कहां, कैसे, किस परिस्थिति में हुई है, इसकी चर्चा आप सुनाएं। जब ये शब्द कहा है तब श्री जी महाराज ने व्यास जी के उस आश्रम का चिंतन किया, सरस्वती की नदी के तट पर सम्यक प्रास आश्रम, जहां व्यास जी विराज रहे। आइए उस तरफ हम चलें, लेकिन उसके पहले एक बार किशोरी जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमें भागवत में प्रवेश नहीं मिल सकता है। वो कृपा करेंगे तो तुरंत भागवत में प्रवेश मिल जाएगा, और उनकी कृपा इतनी है कि सब पर बरसी है। तभी भक्तों ने कहा है, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। दोनों हाथ से ताली बजाओ। चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है
वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। यहाँ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी
सीने से लगाया, हमको सीने से लगाया, हमको सीने से लगाया, हमको अयोध्या में बुलाया, हमको अयोध्या में बुलाया, हमको चरणों से लगाया, हमको चरणों से लगाया। मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। एक बार फिर से किशोरी जी के प्रति उम्र भर गाता रहूं मैं